एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% के हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य निकालना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि पहले का क्रय मूल्य x है और दूसरे का क्रय मूल्य y है। तो बोल रहा है कि पहले पे क्या 15% का लाभ पे बेच रहा है, तो 15% उसका निकाल लिया, और दूसरे का 9% हानि पे बेच रहा है, तो उसका हमने 9% निकाल लिया। पूरे सौदे में उसको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, ये आपको देखना है। तो दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, तभी जाके ये कंडीशन फुलफिल करेगा। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 15% और 9%, x का 15% यानी यहाँ पे y का 9% है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू y से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसका 15% इसके 9% के इक्वल करना है। तो यानी x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तभी तो इसका 15% इसके 9% के इक्वल होगा। तो यानी कि जिसमें भी x की वैल्यू बढ़ा दिया है, यानी पहला नंबर बढ़ा दिया है, उसको तो हम इलिमिनेट कर देंगे। जैसे पहला ये खत्म हो जाएगा, इसमें भी बड़ा है, ये भी खत्म हो जाएगा। पर x की वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू छोटी है, y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यानी कि दूसरा संख्या बड़ा होना चाहिए। तो देखिए अब हम इसको चेक कर लेंगे। इसका 15% निकाल सकते हैं, 810 का 15% निकाल लीजिए इक्वल टू 1350 का 9% निकाल लीजिए। यानी अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तब तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सपोज करिए इसका इक्वल नहीं आता तो इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 810 और 1350 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब 810 और 1350 हमारा आंसर हो। चीज़ क्या है ना कि 15% और इसके 9% निकाल लेना है। तो 15% का मतलब कि x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो दो ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही लिमिट हो जाएगा, बचा दो, उसको हम इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू रख के पुट करके